तरफ से ये वीडियो। आज हम आपको कॉइल इंडक्टर के बारे में मालूमात देंगे, इसका रिव्यू करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है और कॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉइल इंडक्टर है ये। इसकी मदद से आप डायरेक्टली कॉइल को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल की एक ऐसे पार्ट के बारे में जो ना सिर्फ मोबाइल की जान है बल्कि पूरे मोबाइल की पावर लाइन को जिंदा रखने वाला पार्ट्स है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कॉइल के बारे में। आज की वीडियो में पता चलेगा कॉइल क्या है, कितनी इकसाम की होती है, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल में क्या फ़र्क है, कॉइल की वर्किंग कैसे होती है और इसे कैसे चेक किया जा सकता है, और ये किस लाइन में लगी होती है, किस सेक्शन में लगी होती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक प्रोफेशनल चेकिंग टिप्स भी आपको बताएंगे। कॉइल एक इंडक्टिव पार्ट है, इंडक्टिव कंपोनेंट्स है, यानी जब करंट इसमें से गुजरता है तो ये मकनातीसी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। सादा लफ्ज़ों में कहें तो कॉइल करंट को फिल्टर और रेगुलेट करती है ताकि मोबाइल के मुख्तलिफ हिस्सों तक साफ और मुस्तहकम वोल्टेज पहुंच सके। ये कहाँ लगी होती है? मोबाइल के बोर्ड में आपको ये छोटे स्याह या भूरे रंग के चकोर ब्लॉक्स की शक्ल में मिलती है। कुछ बड़ी होती हैं जैसे पावर सेक्शन में, और कुछ बहुत छोटी होती हैं जैसे कि नेटवर्क, ऑडियो लाइन वगैरह में। करंट को फिल्टर करती हैं, वोल्टेज को मुस्तहकम रखती हैं। पावर आईसी के साथ मुस्तहकम वोल्ट कंट्रोल के साथ ये हमेशा दिखाई जाती है। पावर आईसी, सीपीयू, रैम, डिस्प्ले आईसी पावर सप्लाई को मुस्तहकम रखती है। ये ज़्यादातर पावर सेक्शन में पाई जाती हैं। कॉइल की इकसाम कितनी होती हैं? कॉइल की इकसाम ज़्यादातर मोबाइल में जो इस्तेमाल होती हैं वो 4 इकसाम की होती हैं। पावर कॉइल, ये पावर कॉइल आईसी के साथ लगी होती है। इसका काम मुख्तलिफ लाइन जैसे वीडीडी, वीकोर, वीपीएच को सही वोल्ट देना होता है। अगर ये खराब हो जाए तो मोबाइल ऑन नहीं होता। चार्जिंग कॉइल, ये चार्जिंग सेक्शन में लगी होती है। चार्जिंग के दौरान करंट को साफ करती है ताकि आईसी महफूज रहे। खराब हो जाने की सूरत में मोबाइल चार्ज नहीं करेगा या स्लो करेगा। नेटवर्क कॉइल, इसको आरएफ कॉइल भी कहा जाता है। ये छोटी एसएमडीज कॉइल्स होती हैं जो नेटवर्क और सिग्नल लाइन में लगी होती हैं। इनका काम फ्रीक्वेंसी फिल्टर करना होता है। अगर खराब हो जाए तो नेटवर्क ड्रॉप या सिग्नल कम आता है। ऑडियो कॉइल, ये कॉइल सेक्शन में लगी होती है, ऑडियो सेक्शन में लगी होती है। शोर, नॉइज खत्म करने और ऑडियो लाइन साफ रखने के लिए काम आती है। अगर खराब हो जाए तो आवाज़ बरबर शोर के साथ आती है। अब आते हैं हम अहम तरीन हिस्से की तरफ, बूस्ट कॉइल और बक कॉइल। ये क्या है? बक कॉइल क्या है? बक कॉइल सेटअप डाउन को में लगी होती है। इसका काम है ज़्यादा वोल्टेज को कम करना। मसलन अगर बैटरी से 2.4 वोल्ट आ रहे हैं मगर सीपीयू को चाहिए 1.8 वोल्ट, तो बक कॉइल वोल्टेज को कम करके स्टेबल कर देती है। ये ज़्यादातर पावर सेक्शन में पाई जाती है। सेटअप डाउन के नाम से इसको जाना जाता है। अगर ख़राब हो जाए तो मोबाइल ऑन नहीं होता, ये करंट नहीं लेता या करंट नहीं लेता मतलब। बूस्ट कॉइल क्या है? बूस्ट कॉइल सेटअप अप में लगी होती है। इसका काम वोल्टेज को बढ़ाना होता है। मसलन अगर
बैक लाइट 5.0 चाहिए, बक कॉइल को 5.0 चाहिए, लेकिन बैटरी दे रही है सिर्फ 4.0 वोल्ट। तो बूस्ट कॉइल वोल्ट बढ़ाकर एलसीडी की लाइन चलाती है। ये ज़्यादातर फ्लैश लाइट, बैक लाइट, डिस्प्ले लाइट, पावर सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन वगैरह में लगी होती है। अगर ख़राब हो जाए तो ये जितने सेक्शन में लगी होती है वो सब सेक्शन मुतासर होते हैं। कॉइल में जब करंट गुजरता है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जब करंट रुकता है तो ये फील्ड कॉम्प्लेक्स हो जाती है और करंट वापस सर्किट में दे देती है। इस अमल को वोल्टेज फ्लक्चुएशन का अमल कहा जाता है। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि मल्टीमीटर से इसको कैसे चेक करते हैं। और DT001 एक डिवाइस मुतारफ़ हुई है, उससे हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। आजकल मार्केट में ये बहुत ज़्यादा चल रही है, जो हमने आपको इसका इंट्रोड्यूस करवाया है। तो कई दोस्त मीटर की बजाय इससे कॉइल को चेक करते हैं, और जो दोस्त ज़्यादा महारत रखते हैं वो हर चीज़ मीटर से ही चेक करते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल मैकेनिक और एक नॉर्मल मैकेनिक में थोड़ा फ़र्क होता है। आप जितनी मेहनत ज़्यादा करेंगे उतना ही इल्म ज़्यादा सीख सकेंगे। अच्छा, मल्टीमीटर से अगर आप कॉइल को चेक करते हैं, अगर अ, मीटर को आप रखें उस पे कंटिन्यूटी पे, अगर बीप आए तो कॉइल सही है, अगर बीप ना आए तो कॉइल ख़राब है, अगर बीप लो आए तो भी कॉइल ख़राब है। और DT001 से कॉइल, ये कॉइल टेस्टर है, कॉइल इंडक्टर भी कहते हैं इसको। अगर इसकी मदद से आप चेक करना चाहते हैं तो इसको, इसकी बैक साइड पे एक सेल लगा होता है, सेल को आप डाल के इसका बटन को प्रेस करें, जिस सेक्शन में कॉइल ओके होगी उस सेक्शन से आपको ये जो लाइट लगी होगी, ग्रीन या किसी भी कलर की लाइट लगी होगी, जो हमने DT001 का रिव्यू करवाया है उसमें ये लाइट ग्रीन कलर की लगी हुई है, तो वो लाइट ज़्यादा रोशन हो जाएगी, कॉइल ओके होगी। अगर वो नहीं रोशन होती तो इसका मतलब ये है कि कॉइल ख़राब है। अगर शार्ट चेक करने का तरीका भी आपको बताते हैं। कॉइल शार्ट हो तो ऐसी कॉइल बदल दें और लाइन शार्ट रहेगी, अगर कॉइल शार्ट होगी तो लाइन भी शार्ट रहेगी। ये हमेशा पॉजिटिव लाइन में लगी होती है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। अगर दोस्तों कभी आपने काविये का एलिमेंट खोला हो, एक नॉर्मल काविया, काविये में भी इकसाम होती हैं, एक नॉर्मल काविये का एलिमेंट अगर आपने खोला हो तो उसके इर्द गिर्द एक तार लिपटी होती है, जिसको हम वाट का नाम देते हैं कि ये जी 30 वाट का काविया है, ये 40 वाट का काविया है, ये 50 वाट का काविया है। ऐसे ही एक कॉइल का एक डिसिप्लिन है, कॉइल की एक पावर होती है, जो जिस सेक्शन में लगी होती है वो उसी पावर की ही लगी होती है। जबकि आप कभी भी कॉइल तब्दील करें तो आप ये कोशिश रखें कि जिस सेक्शन से आपने उतारी है, किसी दूसरे मुतबादल बोर्ड से अगर आप कॉइल लें तो वो भी उसी सेक्शन से ही उतारें, कोशिश करें। क्योंकि जैसे काविये का वाट होता है, इसी तरह कॉइल के भी एक वैल्यू होती है। करना तो इसने करंट को रेगुलेट होता है, लेकिन अगर आप कम वैल्यू वाली कॉइल लगा देंगे तो आपका वो सेक्शन मुतासर होगा। दोस्तों, कॉइल छोटी ज़रूर है लेकिन पूरे मोबाइल की रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। अगर आपने कॉइल को पहचाना और चेक करना सीख लिया तो आप 60% बोर्ड फॉल्ट्स खुद ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस पार्ट पर चाहिए, रेजिस्टेंस या कैपेसिटर या आईसी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।